बचाओ बचाओ, भैया 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ है। गुंडे मैडम, कुछ किया है क्या आपने? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए मैडम, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और गुंडे की बात रही, मैं देख लूंगा उन्हें। आप एक काम करिए, जो पत्थर दिख रहा है ना, आप उसके पीछे छुप जाइए। ठीक है भैया। अगर वो गुंडा आ गया तो मैं तो बोल दूंगा कि मैंने नहीं देखा, मैं तो बोल दूंगा वो सीधे चली गई, ऐसे मैं बच जाऊंगा। लड़की कहाँ गई? राम खोड़ी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये साला यहाँ पे क्या कर रहा है? ओए, तूने एक लड़की भागती हुई देखा ना? लड़की? कौन सी लड़की? अबे एक लड़की अभी ये भागते हुई आई थी, पतली पतली थी, कहाँ है वो? साहब मैंने नहीं देखा सर लड़की को। अबे मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा, इधर सिर्फ तू ही दिख रहा, कोई यहाँ पे है नहीं। कहाँ की वो लड़की? अच्छा सर, ब्राउन कलर कपड़ा पहनी थी। हाँ, ब्राउन कलर की पहनी थी। सर हाँ सर, याद आया सर। ये सर उधर सीधे गई है, बिल्कुल सीधे। अच्छा, अगर साले तूने झूठ बोला तो तेरी मैं खटिया ऐसे खड़ी करूंगा, दोबारा यहाँ दिखेगा नहीं तू। ठीक है साहब। अब मैं क्या करूं? अगर इनको पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। साला ये लड़की मुझे दिख क्यों नहीं रही? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था? भैया आ जाओ। मैडम छुपे रहिए। अरे ये तो उसी लड़की की आवाज है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, साला ये मेरे से झूठ बोल रहा है, इसी ने लड़की को कहीं छुपाया। इसकी तो मैं बताता हूँ। साले तू मेरे से झूठ बोल रहा था ना? अभी मैं वहां पे गया तो वहां कोई लड़की नहीं थी, तेरी आवाज मैंने सुनी। तू यही क्या लड़की को छुपाया ना? सच सच बता दे, लड़की कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, लड़की को सीधे ही गई थी मैंने। लड़की को झूठ बोल रहा है, मेरे को बता दे सच सच लड़की कहाँ है? सर मैं बिल्कुल सच। अगर बेटा तेरी चोरी पकड़ी गई ना, ठीक नहीं होगा। अरे सर 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 ये देखिए सर, साहब ये लड़की सर यहाँ पे छुपाया सर, यहाँ के लुटेरा है सर ये। एक बात बताओ साहब, सुनसान रास्ते में तुम लोग क्या कर रहे हो? सर मैं रास्ते जा रहा था, मेरे को रोक लिया, कह रहा सारे पैसे निकाल। साहब इसने मेरे पैसे चोरी करे, इसे चेकिंग नहीं साहब ये झूठ बोल रहा साहब। साहब इसके झूठ बोल रहा साहब। साहब देख लीजिए, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। इतने ये सारे देखिए पैसे, साहब, ये देखिए साहब, पैसे निकले ना। एक बात बता, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है सर, ये मेरे पैसे नहीं है सर। ये क्या बोल रहा है? सर शायद इसी ने डाला होगा अरे सर। क्या झूठ बोल रहा है? मैं साहब रास्ते से जा रहा था और ये मेरी साथ लड़की थी, इसने लड़की को छुपा दिया साहब। नहीं सर, लड़की कहाँ है बे? और मेरे को लूट रहा है साहब। नहीं सर, ये लड़की किडनैप करना चाहता था। एक बात बताओ, तुम दोनों लोग यहाँ पे सुनसान रास्ते पे क्या कर रहे हो? साहब मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा था, मेरे सर पैसे, मेरे को बोल रहा कि पैसे इतने निकालो, मेरी पता नहीं, मेरी दीदी को पता नहीं कहाँ से छुपा दिया। वो लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? सर रुकिए, दूध का दूध पानी का पानी, मैं लड़की को बुलाता हूँ, वो बताएगी। मैडम आइए। वो देखिए साहब, वहाँ मेरी बहन छुपा कर रखा है। ये मैडम इधर। साहब ये झूठ बोल रहा साहब। बहन जल्दी आ, मैं तेरे को ढूंढ रहा था, तू कहाँ चली गई थी? सच सच बता, दूध और पानी कर रहा। मैडम बता दीजिए इनको सच क्या है। बताइए क्या बात है? कौन आपको किडनैप कर रहा था? सर ये आदमी। क्या मैडम आप मेरा नाम लगा रही? साहब ये दोनों मिले हुए, सब झूठ बोल रही साहब। ये मिले हुए? वो तुम्हारा नाम ले रही है, इसका नाम क्यों नहीं ले रही है? भैया सर साहब हम लोग को जाने दीजिए साहब, आप इसको देखिए, साला यहाँ चोर है, यहाँ लूटपाट करता रहता है। शकल से देखिए साहब, शकल से चोर लग रहा है ये। नाम चाहिए साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे पैसे वापस कर। साहब इसको छोड़िएगा नहीं। आप जाइए, हम बात करो। चलो बहना जाओ। साहब ये दोनों झूठ बोला साहब। लड़की किडनैप करता है और बता रहा है उसने छुपाया लड़की को। एक काम कर, जल्दी से ना पैसे ढीले कर दे, वरना अगर मेरा हाथ चला और तुझे थाने लेके गया और कंप्लेन कर दी एक भी, तो याद रखना बेटा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, समझा? साहब ये मेरी मेहनत की कमाई सब, और साहब वो दोनों झूठ बोल रहे थे। अच्छा वो झूठ बोले? अबे सारा ना देख ना, लड़की ने तेरे सामने गवाही दी है, सोच अगर वो जाके कोर्ट में गवाही देगी तो तेरे साथ क्या होगा? अबे तू फंस जाएगा, समझा? और 4-5 साल के लिए अंदर चला जाएगा। जितना बोलना उतना कर। ठीक है साहब। जल्दी से पैसे निकाल। दे बे, दे।
चल निकल यहाँ से। और सुन, दोबारा ना यहाँ दिखना नहीं। चल बे, निकल यहाँ से। साला 2 कौड़ी का आदमी। चलो कुछ तो कमाई हुई। अरे यार, ये 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे लगता है ना सारे पैसे खुद खा लेगा। आधे घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात तो सही कह रहे हो, मेहनत सारी हम करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वहाँ मुर्गों को ना फंसाओ। मैं कह रहा था ना कि ये साले ज्वाला सिंह को हटाओ, वो पांडे को बुलाते हैं, उससे थोड़ा सा लेते हैं। इसके बाद साले जानते हो ना, पैसे वैसे सोच नहीं पाता ये। बात तो सही। अरे दरोगा साहब, अभी तारीफ आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहे थे। मैं बाहर खड़े होके आप लोगों की बहुत अच्छे से तारीफ सुनना था। अरे मैं ये कह रहा था कि बंटवारा वगैरह करेंगे कि सब अपने पास रखेंगे? अरे बंटवारा करने के लिए तो आया हूँ। हाँ तो दीजिए जल्दी से। बात बताऊँ तुम लोगों को, तुम लोग ना सही से काम नहीं कर पा रहे हो। ये बताओ, रिंग रोड के नीचे वो साले भिखारी घुमा करते हैं, तुम लोग उन्हीं को पकड़ लेते हो। बताओ उनसे कितना ही पैसा मिलता। अभी कल की बात ले लो, वो 500 रुपए दे के गया। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, इतने रिस्क का है, उसमें मैं जाती हूँ। आप लोकेशन बताएंगे तभी तो अमीर आदमी को फांसेंगे ना हम लोग। जो पकड़ो अपना अपना हिस्सा। अरे कितना है ये क्या दे रहे हैं आप? अरे भैया 2 दिन से 3 दिन से इतनी ही कमाई हो पा रही है, और आप लोग क्या ही करते हो। सारा जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, जिम्मेदारी आपकी कैसे? सुंदर बन के हम जाए, अच्छे अच्छे कपड़े हम पहने, मुझे देख के वो मुर्गे फंसते हैं, तो आपकी कैसे जिम्मेदारी? अगर बिना लड़की के ना आप कैसे वहाँ पे जाके कुछ करेंगे ये बताइए। हम आपकी बात मानते हैं, पर एक बार ना कुछ जगह चेंज करिए, जगह से दूसरे हटके जगह पे आइए। दरोगा साहब, आप राउंड लगाया करते हैं, आप बताइए सुनसान जगह ऐसी कौन सी जहाँ पे अमीर लोग आते रहते हैं? बाकी काम हम लोगों का, लेकिन हाँ उसके बाद पैसा वसूलने काम आपका है। लेकिन पैसा हमें कुछ कम नहीं मिला है। अरे डार्लिंग, अब क्या बताऊँ, अब इतने पैसे इनके पास भी रख देते हैं। ये लो तो मेरे में से थोड़ा सा ले लो। देखो, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास भी रहने दो ना। तुम लोग तो कुछ नहीं हो, तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। पता चला कोई दिक्कत हो गई, मैं तो अंदर चला गया और मेरी वर्दी उतर गई। अरे साहब, जब हम दोनों गवाही देंगे नहीं तो कहाँ से बच जाएंगे आप? क्या? अरे कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, उनको पता नहीं चलेगा आपको कौन सिविल वर्दी में घूम रहे हो। अरे आप आपके पास डबल स्टार है, इतना काहे घबरा रहे? घबराना तो हमें चाहिए, हमारे पास। चलिए तो ठीक है कुछ दरोगा साहब, आप जाइए। चलिए ठीक है, हम निकलते हैं और 2-3 दिन बाद फिर आपसे फिर मिलते हैं। कल देखते हैं कौन मिलता है। हाँ ठीक है। नहीं। दरोगा ना एक नंबर का बदतमीज चोर आदमी है। चोर आदमी पैसे देखे ना कहाँ भी ज्यादा बोलते हैं, हम लोग को अंदर कर देता। मैं कह रहा था पांडे को बुलाया जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ, पांडे को बुलाते हैं, क्योंकि ये इतना चोर है, सारे पैसे तो खुद रख रहे हैं, मेहनत सारी हम करें और पैसे बताओ, खुद इतने खाएगा। पैसे साले ये देखने में घूसखोर है, हम लोगों को पैसे खाता ही जाके उधर वाली पार्टी तो से बेबी पैसा पांडे खाता से है। बात करो ना। हाँ डार्लिंग, चलो मैं पांडे से बात करता हूँ, लेकिन साला है वो भी ईमानदार। अरे कुछ ही मार्क्स चलो पैसे ठीक बच जाते है, हैं। मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। इतने कम पैसे दिए हैं, बताओ इसमें क्या ही होगा? इसमें तो मेरी शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। वैसे रोहित कह तो सही रहा है, पांडे को फंसाना पड़ेगा। ये साला ज्वाला से किसी काम का नहीं है। बचाओ, रिश्ते यहीं का था। बचाओ भैया। अरे भैया क्या हुआ मैडम? मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ है। कौन गुंडे मैडम? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे ले जाके कुछ कर देगा या बेच देगा। नहीं मैडम, ऐसे कोई कैसे आपको परेशान कर सकता है? अब मैडम एक काम करिए, गुंडे आ रहे हैं ना। हाँ। मैडम आप करिए, वो वाला पत्थर देख रही हैं आप? हाँ। तो आप उसके पीछे छिप जाइए। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, जाइए। साली हरामजादी लड़की गई कहाँ? साला ओए, यहाँ एक लाल कलर की कपड़े पहन के लड़की आई थी ना, तुमने देखा है? लाल कलर की साहब। साले सच सच बता दे, नहीं तो ये मारते मारते भूत बना दूंगा तेरा। नहीं साहब, मैंने बे पूरी रोड पे कोई नहीं दिख रहा सिर्फ तेरे सिवा। अभी लड़की भागते हुए, सच सच बता रहा है कि बताऊं तुझे मैं? लड़की भाग के और साहब उधर ही गई लड़की भागते हुए। अगर तेरी बात झूठ निकली साले वापस आ गए तेरे को मारूंगा जरूर मैं। साहब जाके देखिए ना। साला समझ में नहीं आ रहा है। लड़की गई कहाँ? भैया वो चला गया क्या? नहीं मैडम, आप अभी छुपे रहिएगा। इसकी आवाज? लड़की आके जिस साला मेरे से झूठ बोला था। क्या अबे मतलब? साले, तूने झूठ बोला था ना? अभी मैंने तेरी आवाज सुनी कि तू लड़की को बोला छुपा रहे। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। साले सच सच बता दे रहे तो ठीक नहीं होगा। नहीं भैया, ऐसा कोई तू बात ऐसा नहीं मानेगा ना? अरे भैया क्यों? तो साले झूठ बोल रहे हैं। अरे साहब भैया झूठ। अरे साहब
साहब, अरे साहब आप अच्छा हुआ आ गए साहब। अरे! ये साला 2 कौड़ी का हरामी लड़का साहब, मैं जा रहा था रास्ते से, मेरे से बोल रहा है कि पैसा निकाल। अरे नहीं नहीं साहब इसने मेरे को लूट लिया साहब, इसकी चेकिंग करिए आप। अरे नहीं, अरे साहब आप पहले पूरी मेरी बात तो सुनिए साहब। साहब 1 नंबर है चोर है साहब, मेरे साहब सर लूट लिया यहाँ अकेला रास्ता देख के। ये देखिए साहब पैसे भी निकले इसकी जेब से। अब इतने साहब मैं सब सच बताता हूँ। एक लड़की साहब भागते हुए आई और बोली मुझे मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं और ये आदमी ढूंढता हुआ आया। झूठ क्यों बोल रहा है साहब? मैं रास्ते से अकेले आ रहा था अपनी बहन के साथ, मेरी बहन को पता नहीं इसने क्या किया, इसके साथ 1-2 लोग और भी थे साहब, इसने मेरी बहन को कहीं छुपाया साहब। लड़की कहाँ है? साहब लड़की को ना अभी मैं बुलाता हूँ साहब। अब अभी दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा साहब। अरे बहन जी, अरे साहब वो देखिए आइए। मेरी बहन को कहाँ छुपाया है। आइए साहब। साले साहब यहाँ मैडम आ रही यहाँ है पे ना? कोई दिखता नहीं ना, सब लूटते हैं लोगों को ये सब। बहन जी आइए, सब कुछ सच सच बता दीजिए इन लोग को। आपके पीछे गुंडे पड़े थे कि नहीं मैडम? जी मैडम, हम बताइए क्या दिक्कत है? सर वो ना ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की अरे कोशिश- देखिए साहब आप अरे पता मैडम। चल गया सच क्या है। मैडम झूठ क्यों बोल रही हैं आप साहब के सामने झूठ क्यों बोल रही हैं मैडम? हम तो आपको साहब बचा रहा था। साहब आप अच्छा हुआ टाइम से आ गए साहब। साहब हम लोग जाने दी, साले को छोड़िएगा नहीं। अरे मैडम आप लोग निकलिए। अरे साहब जाने बहन आओ। क्यों दे रहे साहब? बहन आओ तुम आओ। साहब जाने क्यों दे रहे आप इन साहब लोगों को? छोड़िएगा नहीं, साला चोर 1 नंबर का ये। जाने क्यों दे रहा हूँ? साले को लड़के को छुपाता है और बोलता है अरे साहब। लड़की को अरे भाई साहब साहब इसमें आपके पैसे। अरे साहब वो अरे मेरे साहब पैसे हैं, पैसे कुछ बोले, नहीं। हाँ हाँ पैसे। साहब हाँ साहब मेरे पैसे। अरे साहब इन लोग को छोड़ क्यों रहे साहब? बोल क्यों रहा है? अरे एक बात बताओ, वो लड़की उस लड़के का नाम नहीं ले रही है और तेरा नाम ले रही है। बेटा तूने ना लड़की को छुपा के उसको किडनैप करना चाहता था ना? नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं साहब। साहब उसमें मेरे भी पैसे थे, आप पैसे लेके चले गए साहब। उसमें कम से कम 6-7 हजार रुपए थे साहब मेरे। ले पुलिस वाले के सामने झूठ बोलता है। अबे ओए थाने में ले चलूंगा ना, और थाने में जब लड़ैया होगी तेरी ना तब तेरे समझ में आएगा। साहब आप मुजरिम को छोड़ रहे हैं और हम निर्दोष हैं साहब, हमको आप पकड़ रहे हैं और मेरे पैसे भी आप वो करा दिए। सुन, गवाही मेरे सामने दे दी है। अब एक काम कर, अगर कुछ पैसे ढीले कर वरना थाने में ले चल के ना तेरी अच्छी खासी खातिरदारी मैं करूंगा। लेकिन साहब आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप ऐसा कैसे नॉर्मल जनता के साथ पुलिस वाला हूं ना। गलती तो साहब उसकी थी, आप उसको कुछ भी नहीं बोले, आप मेरे से घूस मांग रहे हैं। मैं जितना बोला ना उतना काम कर, ऐसे निकाल तो थाने चल मेरे साथ। अरे नहीं साहब हमने भी संविधान पढ़ा हुआ है, ऐसे कोई पुलिस वाला पैसा नहीं ले सकता। ऐसे नहीं ले सकता ना, तो एक काम करता हूँ थाने लेके चलूं। अरे नहीं चलो साहब, तेरे थाने वाले नहीं निकाल पैसे, निकाल जल्दी निकाल। साहब, यही पैसे बचे हैं साहब, पेट्रोल के पैसे थे। पेट्रोल के पैसे था, निकाल के दे चल। और सुन, आज के बाद ना इस एरिया में दिखना नहीं बे, समझा? साहब आप गलत कर रहे हैं। मैं तो गलत आप कर रहा हूँ पुलिस ना। वाले एक वर्दी में हो गए साहब, ऐसे साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। ना यार दिखना नहीं, आगे जेल में बंद कर दूंगा, समझा? नहीं साहब आप गलत कर रहे हैं। हाँ, अब समझ में आया ये सारा मामला क्या है। ये लोग नॉर्मल जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग कर क्यों रहे हैं। और ये भाई साहब दरोगा हैं, दरोगा होके ये सब काम कर रहे हैं। इनको जरा से भी शोभा नहीं देता। इनको तो मैं सस्पेंड करता हूँ। ये आए ऑफिस में अब हमारे, तो बताता हूँ मैं। जय हिंद सर। सर आपने मुझे जय हिंद जय हिंद। और बताइए ज्वाला सिंह जी, ड्यूटी आपकी कैसी चल रही है? सर मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है आपने। हाँ सर याद आया। उस दिन वो बने थे लड़की के पास आप खड़े थे। हाँ आपने मेरे पे घूस लिया था। कितना घूस लिया था वैसे आप? सर हमने घूस थोड़ी लिया था सर, वो तो गलती हो गई। हम गलती हो गई। हम आपको पहचान ही नहीं पाए कि आप यहाँ के हाईएस्ट ऑफिसर हैं, वरना तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम गरीबों के साथ ये सब अत्याचार करते हो। तुम चंद लोगों के साथ मिलके गरीबों को लूटते हो, उनसे पैसा हटते हो। नहीं सर, वो तो सर गलती हो गई सर। आपको पता है सर, वो चोरी करते हैं ना वहाँ पे सर। अच्छा, इसलिए मेरी वहाँ चोरी ड्यूटी करते लगी हैं। हुई थी, तो सर वहाँ गया था मैं। अभी तुमको शर्म नहीं आ रही है? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हारी कंप्लेन ना काफी दिनों से आ रही थी।
सर जानते हैं क्या हुआ सर? वो मेरी माताजी की ना तबीयत खराब थी। अब तुम्हारी माताजी की तबीयत याद आ रही है। वो सैली सर आई नहीं थी, तो मैंने क्या सोचा कि वो इनसे पैसे उधार लेता। सर उधार ले रहा था सर मैं। उधार ले रहे सब कुछ सच सच बता रहे हैं। तुमको सस्पेंड करे 6 महीने के लिए। अरे सर मैं तुम्हारे पास वो अंटर पंटर कहाँ गए सारे के सारे? किसकी बात कर रहे हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वर्दी ना जनता की सेवा के मिली है, न कि उनको नॉर्मल आदमी को लूटने के लिए मिली है। अरे तुमको सरकार तनख्वाह देती है, कितना सैलरी देती है तुमको? सर 50,000 रुपये। 50,000 में तुम्हारा घर नहीं चलता है? सर गलती हो गई सर, माफ़ कर दीजिए, आज दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रखा है। हाँ मैं सर मानता हूँ सर, मुझसे गलती हो गई है सर। मैं क्या करूँ, मैं तो सर उन लोगों की मदद भी करता हूँ। कंप्लेन पे कंप्लेन आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं ही एक सिविल ड्रेस में जाता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल आदमी बन के जाया। तुमने मुझे भी लूट दिया और उनके साथ मिलके, और मुझसे तुमने घूस भी लिया सर। मुझे और उस दिन मैं ये भी बता रहा था कि संविधान में तो लिखा नहीं कि घूस लेना, लेकिन तुम कह रहे संविधान ये सब कुछ नहीं होता है। सर वो मुझसे गलती हो गई सर, मैं मानता हूँ सर। पता होता आप IAS ऑफिसर हैं सर, मैं आपके साथ बदतमीज बात ही ना करता। जब तुम्हें पता होता तब काम नहीं करते, अगर नहीं पता है तो तुम लूटपाट करोगे, यही सब काम करोगे। नहीं सर वो मुझसे गलती हो गई है सर। सर लगा रखा है, आवाज अब नहीं निकल रही तुम्हारी। सर मुझसे गलती हो गई सर। वो वहाँ पे ना काम करता हूँ, तुमको सीधे 6 महीने के लिए सस्पेंड। अरे सर प्लीज सस्पेंड मत करिए आप। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सारी सच्चाई बताता हूँ सर। बताओ सर। हमारी गैंग में ना पूरे 10 लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे ना लोग जाते हैं, फिर लड़की दौड़ के जाती है, कहती बचाओ बचाओ। ये काम तुम कितने दिनों से कर रहे हो? सर पिछले 1-1.5 साल से ये काम हम कर रहे हैं। और सर वो लड़की जाती है, फिर बचाओ बचाओ, जो लड़का उसको बचाता है, उसके बाद मैं जाता हूँ, उससे घूस ले लेता हूँ। और सर और बाद में पैसे आपस में बांट लेते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक सब इंस्पेक्टर हो, ये सब करते हुए तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। सर मुझसे गलती हो गई सर। और तो मैं सर एक शर्त पे सस्पेंड नहीं करूंगा जी सर, कि जितने भी तुम्हारे अंटर फंटर है ना, उनको सबसे पहले पकड़ के तुम जेल में डालोगे। ठीक है सर, मैं आज शाम को ही सबको उठा के लॉकर में पीछे बंद कर दूंगा। और सर आप मुझे सस्पेंड मत करिए। तुम्हें तो सस्पेंड करूंगा ही, क्योंकि तुमने गलती की है। अरे नहीं सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए सर। अगर तुम अपने फंटर लोगों को पकड़ के जेल में डालते हो तब तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड करूंगा, अगर नहीं डालते हो फिर 6 महीने के लिए कर दूंगा। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, आज ही शाम को ना सबको पकड़ के मैं जेल में बंद कर दूंगा। सर मुझे सस्पेंड मत करिए, मेरी ना 2 महीने बाद शादी है। और सर अगर शादी नहीं होगी तो सर मेरे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगा, ये वर्दी के बारे में उनको पता चलेगा, उनका लड़का घूस लेता है तो तुम सर आज सोचिए। पकड़े गए तो तुम्हारी शादी याद आ रही है, तुम्हारी बूढ़ी माँ याद आ रही है। तब तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारी शादी याद नहीं आ रही है, जो तुम गरीब और बेकसूर लोगों को लूटते हो, उनसे पैसा ऐंठते हो। सर मैंने जिससे भी पैसा लिया ना, मैं सबका पैसा मेरे पास जितने भी लोग आए थे ना, सब के सब गरीब थे। कोई महीने का 10,000 को 5,000 कमाता है, और तुम उनसे 5,000 घूस के तौर पे ले लिए। सर मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई सर, मैं सबका पैसा वापस कर दूंगा। और सर मुझे सस्पेंड मत करिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और सर जो भी ये सब प्लान में शामिल है ना, मैं सबको शाम तक जेल में बंद कर दूंगा। बिल्कुल सबको शाम तक वो कर दो। और हाँ, तुमको मैं 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, और आइंदा से आज के बाद ईमानदारी से ड्यूटी करोगे और किसी बेकसूर लोगों को फताओगे नहीं। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। और जल्दी से उनको पकड़ के जेल में डालो। ठीक है, सॉरी सर। ये रही फाइल आपकी। थैंक यू सर। चलिए जाइए। अब बताओ, एक सब इंस्पेक्टर होकर जनता को लूटते हैं, इनको जरा सी शर्म नहीं आती। सरकार इनको पैसा देती है, 50-60 हज़ार सैलरी देती है, इनमें इनका घर नहीं चलता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।